नमस्कार। शोम्रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही चिंताजनक है। आप देख ही रहे होंगे 2 दिन से रामनवमी के दिन से ही जो है, जब हिंदुओं का जब भगवान राम का शोभा यात्रा जब निकली तो उसमें जो है देश के जगह जगह कोने कोने से पथराव हुए, गाड़ियों पे, दुकानों पे आगजनी हुई। और ये क्या है, एक परंपरा ही बन गई है। अगर आपने पिछले साल भी देखा होगा तब भी ऐसा ही हुआ था। तो क्या है, जैसे हम 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, वैसे ही ये लोग जो दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वे भी जो है तैयारियां करते हैं, पत्थरों का स्टॉक रखते हैं, अपने घर में जमा करते हैं, पेट्रोल लाते हैं, पेट्रोल बम का स्टॉक जमा करते हैं, चिन्हित करते हैं कि कहाँ हमने आग लगानी है, किन दुकानों पे तोड़फोड़ करनी है, कौन से किसका वाहन जो है जलाना है। तो ये एक परंपरा बन गई है कि जब भी हिंदुओं का जब भी कोई शोभा यात्रा निकलेगी तो उस पर पथराव, आगजनी, ये सब हो गया। सबसे पहले मैं इन जनरल टर्म में बात करने के पहले मैं बात करता हूं ममता बनर्जी की, कि सबसे पहले जो है ममता बनर्जी ने ही बंगाल में ये भड़काने का काम किया। और कैसे किया? उन्होंने बाकायदा मंच से ये बात कही कि तुम शोभा यात्रा निकालो, लेकिन हम भी मार्च निकालेंगे। और ध्यान रखना कि इस समय रमजान का महीना चल रहा है, उनके इलाके मुस्लिम इलाकों से जो है शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। और अगर किसी मुसलमान के घर पर कोई हानि हुई, कोई हमला हुआ, तो हम उसका कड़ाई से जवाब देंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और न होता है कि हिंदू जो है किसी दूसरी जगह पर पथराव करते हों, उनको नुकसान करते हों, क्योंकि जितना सहिष्णु हिंदू है उतना कोई भी नहीं है। आधा हिंदू जो है आप गाली देते जाओ, वो परवाह नहीं करता है। आधा हिंदू जो है वो इस बात को लेकर के नाराज होता है, लेकिन सड़कों पर नहीं उतरता है, आगजनी नहीं करता है, बमबारी नहीं करता है, पथराव नहीं करता है। इसके बावजूद जो ममता बनर्जी ने जो ये बात कही, ये स्पेशली जो है मुस्लिम समुदाय को उकसाने के लिए बात कही कि तुम जो करना चाहो करो, प्रशासन तुम्हारे साथ है। अब मैं आपको बताऊं कि ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया। वैसे तो ममता बनर्जी हिंदुओं के प्रति जो है द्वेष के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको याद होगा, क्योंकि हम लोग भूल बड़ी जल्दी जाते हैं, 2021 के जब चुनाव हुए थे बंगाल में विधानसभा के, तो रिजल्ट के तुरंत बाद जो है हिंदुओं के घरों को आग लगानी शुरू कर दी थी, तोड़ फोड़, महिलाओं के साथ अनाचार किया गया। स्थिति ये आ गई थी कि सबको भाग करके जो है पड़ोसी राज्य असम में शरण लेना पड़ा। और ममता बनर्जी जो है खिलखिलाती रही, अट्ठा से मारती रही कि हमारा तो शासन था ही नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का शासन था। जबकि क्या है कि इलेक्शन कमीशन का एक लिमिटेड रोल होता है, बाकी प्रशासन तो राज्य के हाथ पे ही रहता है। पुलिस उसी की रहती है हमेशा, चाहे वो यहाँ रहे या वहाँ रहे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में हो या राज्य सरकार के, पुलिस वही होती है। तो ये ममता बनर्जी का जो है एक ये नीति है, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू जो है सुषुप्त है, वो इन चीज़ों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए वो जीत रही है। और उनको ये मुसलमानों का, बांग्लादेशियों का और रोहिंग्याओं का एक मुश्त वोट चाहिए उन्हें, जो कि उनको दो बार उनको लगातार ये जो है वोट मिला। अब इस समय क्यों उन्होंने खुद ही भड़काने की कार्रवाई करी, उसके पीछे आप जान लीजिएगा। अभी जो है जब ये चुनाव हो रहे थे, उसमें कुछ उपचुनाव भी हुए। उन उपचुनावों में एक सीट बंगाल की भी थी, और वहाँ वामपंथी सीपीएम और कांग्रेस ने मिलकर के लड़ा, और वो सीट जो है कांग्रेस ने टीएमसी से छीन ली। तो इससे ममता बनर्जी चिंतित हो गई कि जो मेरा जो मुस्लिम वोट बैंक है
वो खिसक गया और खिसक सकता है, तो सिर्फ उनको खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने इस तरह की बयानबाजी दी। और अभी भी जो वो करेंगी तो ये दंगाइयों पे नहीं करेंगी, वो फिर भी हिंदुओं पर ही करेंगी। और उसने जो है कहना शुरू कर दिया ये जो है बाहर के दंगाई थे। और ये ममता बनर्जी की आदत है, जब कभी वहाँ पर बीजेपी का जब कार्यकर्ता मारा जाता था तो वो यही कहती थी कि जो है बीजेपी के दो गुट आपस में लड़े, एक की हत्या हो गई। तो इस ढंग से ये उनका पुराना जो है चरित्र है, पुरानी रणनीति है कि आप दोष दूसरे पे दे दो। जैसे केजरीवाल है यहाँ पे दिल्ली में, वो आए बाएं से कुछ भी बकते रहते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि साहब ये मोदी की अडानी का पैसा नहीं, वो मोदी का पैसा है। तो ये जो है वो इसी लाइन पे है। अब जब इस उपचुनाव के रिजल्ट जब आए तो ममता बनर्जी को चिंता हो गई, क्योंकि निश्चित रूप से अगर उसका ये वोट बैंक अगर खिसक गया तो कुछ ना कुछ हिंदू जो है 40% हिंदू भी अगर 35% हिंदू भी अगर बीजेपी के साथ आ गए तो ममता बनर्जी का पत्ता साफ था। तो इसलिए इस वोट बैंक को वापस लाने के लिए ममता ने ये खेल खेला। ममता ने सार्वजनिक रूप से जो है ये घोषणा करी और खुद बैठ गई धरने में, 2 दिन के धरने में, कि केंद्र सरकार के खिलाफ। क्या इश्यू तो सब जानते हैं, जितने भी पक्ष जो भी कुछ कह रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही वो है कि हमारे भ्रष्टाचार पर रोक मत लगाओ या उसकी जांच मत करो। उनकी इसकी जांच से जो है ये जेल में जा रहे हैं। सीबीआई हो या ईडी हो, ये जब जांच कर रहे हैं तो ये विपक्ष वाले जो है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो उन्होंने किया है, तो वो जेलों में जा रहे हैं। तो इसीलिए बंगाल में जो है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जानबूझ करके ये स्थिति तैयार करी। और अब जो है बेचारे हिंदुओं को जो है भागना पड़ रहा, बचाव करना पड़ा। तो फिर बीजेपी वाले भी जो है उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से ये बात करी कि आप जो है इसकी जांच के लिए एनआईए से जांच कराइए और केंद्रीय बलों की तैनाती करिएगा, क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है बिल्कुल उनके कठपुतली है। और राज्यों में अक्सर यही होता है, चाहे वो बिहार हो, जहाँ भी हो, जो भी पुलिस होती है वो सत्ताधारियों के हाथ की कठपुतली होती है। जैसे आपने बिहार में भी देखा होगा, एक पत्रकार मनीष कश्यप करके, तो उसको जो है उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा और कोई बेल नहीं, कुछ नहीं, उल्टे सीधे चार्ज लगा रखे हैं। तो वैसे ही ममता बनर्जी की पुलिस ने अब अत्याचार करना शुरू कर दिया। और रामनवमी के बाद भी जब स्थिति कुछ काबू हो गई थी हावड़ा में, फिर दंगे शुरू हो गए, फिर ये घटनाएं शुरू हो गई। देखिए, हे शिव गुरु महादेव, कितना अच्छा रैली जा रहा था। बताइए कितना कैसे हुआ अचानक से पत्थर मारने लगा लोग, सब के सब मिलके। हम तो बच गए, एक आदमी हमको बचा के बोले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। हम लोग रैली में जा रहे थे, देखिए कैसे मार रहे पत्थर। पुलिस आया हुआ था, पुलिस का 6 गाड़ी 6 का 6 गायब है। सब तोड़ रहे हैं। ये रैफ वाले लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं। पूरा हावड़ा बंद है, पूरा हावड़ा बंद हो गया। सब दुकानें सब बंद हो गई है। सिर्फ पुलिस आ रही है, वो भी देख के सिर्फ चेहरा देख रही है, सिर्फ चेहरा देख रही है, सिर्फ चेहरा देख रही है। भयंकर दंगा हुआ है।
कुछ नहीं होने वाले, लोग सब रोड में सब कुछ फेंक रहे हैं। पुलिस को देख देख खाली कितना हिंदू में लोग- डरा हुआ है, रमजान पहले जब बोला रमजान खाली हिंदू में डरा हुआ है। कितना लोग निकला है, पूरा बस्ती आ गया है। ये बोला कि पहले हम तुमको खबर ला के दिया कि दो 3 तल्ला तक फेंक रहे हैं, कांच का बोतल पत्थर। पूरा श्री अपार्टमेंट तोड़ेगा लगता है। मंदिर भी तोड़ रहा है, मंदिर में भी पत्थर और फेंक रहा है। इस समय देश में या रामनवमी के अवसर पर किस तरह आगजनी और पथराव हुआ, उसके मैं कुछ वीडियो आपको दिखा रहा हूं। इसके अलावा एक परंपरा बन गई है पूरे देश में कि जब भी आप माने हिंदू जब भी शोभा यात्रा निकालें, वह मुस्लिम इलाकों से नहीं निकालें, क्योंकि इससे वो भड़कते हैं। अब आप सोचिएगा, जो मुस्लिम का इलाका था 1947 में उनको दे दिया गया था, अभी कौन सा इलाका आ गया? ये ज्ञान बांट रहे हैं कि आप मुस्लिम इलाके से अपनी शोभा यात्रा न निकालें। वो बता दें जरा, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग देश देने के बावजूद कुछ इलाके मुस्लिम इलाके होंगे और उन इलाकों पर हिंदुओं का कुछ भी करना प्रतिबंधित रहेगा। तो ये बुनियाद जो है 1947 में विभाजन के बाद फिर एक विभाजन की बुनियाद और डाली जा रही है, और उसके लिए जो कथित सेकुलर पार्टीज हैं उसके लिए वो जिम्मेवार है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे देश का एक और विभाजन हो सकता है या देश में जगह जगह विभाजन हो सकते हैं। उनको सिर्फ ये है कि 15-20% जो वोट बैंक है उसको किसी तरह अपने पास लाओ, उसका वोट बैंक बनाओ। और यही कारण है कि ये लोग दिन बर दिन धृष्ट होते जा रहे हैं, इनका साहस बढ़ रहा है। इनको जो है ये करने की जो छूट मिल रही है, तो ये हर बार हर वर्ष अब ये यही होता जाएगा, होता आ रहा है और होता जाएगा। मतलब जितने भी ये जो सेकुलर पार्टीज हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए इस देश को बर्बाद कर रही है, और इन्हें सत्ता किस लिए चाहिए? भ्रष्टाचार करने के लिए। आज आप विपक्ष का नवीन पटनायक को छोड़ करके एक भी नेता बता दीजिएगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। सारे के सारे जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और इसके लिए उनको सत्ता चाहिए। अब जब ये कहते हैं कि मुस्लिम इलाका कौन सा हुआ, एक तो जो इनके हिसाब से कि जहां मुस्लिम्स की आबादी ज़्यादा है या जहां मस्जिद है या मज़ार है उसके सामने से निकलें। इस देश में आज़ादी के बाद से इतनी मस्जिदें बनाई गई हैं, इतनी मज़ारें बनी गई है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप जो है कहीं से भी नहीं निकल पाएंगे। इस रास्ते से जाओगे तो यहाँ पे फलाने की मस्जिद है, इस रास्ते पे जाओगे तो वो मज़ार बनी है, इस रास्ते पे जाओगे तो कब्रिस्तान बना हुआ, इस रास्ते पे जाओगे तो यहाँ पे मुस्लिमों ने जो है अपनी बस्ती बसा दी है, रेलवे के नज़दीक बसा दी है, नदियों के नज़दीक बना दिए, नालों के नज़दीक बसा दिए। आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर इनकी परिभाषा यही रही मुस्लिम इलाके वाली, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू अपने बच्चों की बारात नहीं निकाल पाएंगे, कहेंगे नहीं ये रास्ता आप पहले स्वीकृत कराइए, आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि ये मुस्लिम इलाका है। तो ये लोग जो है जो भी मुस्लिम इलाके की बात कर रहे हैं, ये देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी आपने कुछ वीडियो देखे होंगे किस तरह जो है जगह जगह आगजनी हुई, और ये सिर्फ हावड़ा बंगाल में नहीं हुआ, देश के हर अधिकांश जगह हुआ। संभाजी नगर महाराष्ट्र में, वहाँ भी जो है तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, वीडियो में दिखाई दे रहा है। खैर चलो, वहाँ तो महाराष्ट्र में जो है इनकी सरकार नहीं है, एंटी हिंदुओं की सरकार नहीं है, अब औरंगजेब की सरकार नहीं है, अब शिवाजी महाराज बाला साहब की सरकार है, तो वो तो इनको कुटाई कर देंगे। ऐसे बड़ोदरा में उन्होंने किया, उनकी तो जांच पड़ताल होने लगी, उन सबकी गिरफ्तारियाँ हुई। बिहार में जो है सासाराम और नालंदा,
वही नालंदा जिसके लाइब्रेरी को जो है खिलजी ने जलाया था। तेलंगाना में भी और कर्नाटक में भी कोई ऐसी जगह नहीं, जबकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, तब भी आप इनकी हिम्मत देखिए, तब भी इन्होंने वहाँ दंगा किया, आगजनी करी। तो ये आपको या इस देशवासियों को समझना पड़ेगा कि जो ये लोग मुस्लिम इलाके की बात कर रहे हैं, इनको कैसे दुरुस्त करना है। और इनको दुरुस्त करने का आपके पास एक ही उपाय है, ईवीएम पर जो है वोट देना, ईवीएम का बटन दबाना, सही पार्टी को बटन दबाना है, ताकि इस देश के और टुकड़े टुकड़े ना हों। तो इस स्थिति को आप सब लोगों ने देखना है, और ये बहुत चिंतनीय मामला है, ये हल्के का मामला नहीं है, या कोई साल साल में एक बार रामनवमी या हनुमान जयंती का मामला नहीं है। ये हर साल होना और हर जगह होना है। अभी इन 2 जगह पे ही आया, अभी और जगह भी हो सकता है। तो सतर्क रहिएगा, अपने विवेक से काम लीजिएगा। ये आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई होगी अगर आप इस देश को और टुकड़े होने से बचा सकेंगे, और अगर आप इस भावना को खंडित करने में सफल होंगे कि इस देश में कोई हिंदू इलाका नहीं, कोई मुस्लिम इलाका नहीं है, ये इस हिंदुस्तान का इलाका है। तो आप लोग विवेक से काम लीजिएगा और इस देश को बचाइए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।